दोस्तों, इस समय इंस्टाग्राम पर चल रहा एक मूवमेंट आरक्षण हटाओ। ये एक डिजिटल एकजुटता और जन आक्रोश का एक बड़ा कहीं न कहीं एक ग्रुप देखा जा रहा है, जो मुख्य रूप से देश में आरक्षण व्यवस्था और युवाओं के रोजगार से जुड़ी नीतियों के खिलाफ एक बड़े डिजिटल अभियान के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट जैसे पेजों के माध्यम से लाखों की संख्या में जो युवा हैं, यूजर्स हैं, जो तेजी से जुड़ रहे हैं, जिससे एक समान ट्रेंड से बदल कर एक सक्रिय सोशल मीडिया आंदोलन का रूप ले चुका है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है, मतलब आरक्षण हटाओ आंदोलन, ये क्या इसमें सरकार कुछ सुधार करेगी या सरकार इस पर क्या विचार करेगी? और दूसरी बात ये है कि जो लोग आरक्षण हटाने की बात करते हैं, क्या वो सामाजिक समानता की भी बात करते हैं? क्योंकि उनमें उनका भी स्वार्थ है। भाई देखिए, सामाजिक समानता तो अभी तक नहीं आई है। अभी भी हर विभाग में, हर जगह पर कहीं न कहीं ऐसे खबरें निकल के आती हैं कि भई ओबीसी, एससी, एसटी के साथ उनके जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया है। और बड़ी बात ये है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, उस पे कुछ बोलते तक नहीं हैं। बस उनको अपना स्वार्थ साधना, सिर्फ़ स्वार्थ कि हम ही ऊँचे रहें और अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते रहें और बाकी लोग को नीच बनाते रहें। तो आज हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे और पूरी बात को हम समझेंगे कि ये सरकार क्या इस पे काम करेगी? क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, वो झूठ बोल रही है कि भारतीय समाज में असमानता नहीं है, जातिगत भेदभाव नहीं है? इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पे पहली बार हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं आरक्षण क्या है और इसका उद्देश्य क्या था। तो पहली बात तो ये है कि भारत में आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है। हो गया, अफर्मेटिव एक्शन की नीति है। इसके तहत सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों में या विश्वविद्यालयों में कुछ सीटों में समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए सुरक्षित रखी जाती है। यानी समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित हैं, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए। आज भी देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सांसद, विधायक किस वर्ग से आते हैं? ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कुलपति किस विभाग से आते हैं? आप देख सकते हैं। ठीक है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना। भाई हमारे समाज में जो भी जो सदियों से वंचित रहे हैं, एससी, एसटी को शिक्षा और सम्मानजनक आजीविका से दूर रखा गया, उन्हें मुख्य धारा में लाना है। अब पहले ये होता था कि एससी, एसटी वालों के साथ ही भेदभाव होता है, लेकिन अब ओबीसी समाज को भी कहीं न कहीं ये देखना पड़ रहा है कि उनके भी साथ समाज में एक असमानता दिखाई दे रही है। तो समानता स्थापित करने के लिए लाया गया, ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए, यानी समाज के हर वर्ग को शासन और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व देना, सामाजिक समावेशन, दबे कुचले को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, इसका काम ये था। यानी कि जो ऐतिहासिक अन्याय है ठीक करना, समानता को स्थापित करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है? अब देखिए, कुछ चीज़ें हमारे संवैधानिक भी हैं। आरक्षण का संवैधानिक और ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा है, पर इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माता विशेषकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देश में समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। ठीक है? इन्होंने ही आरक्षण की बात को लाया था, क्योंकि ये जानते थे कि समाज में अगर हम स्वतंत्र भारत बना रहे हैं और वो ऐसा भारत बनेगा जो एक लंगड़ा भारत होगा, जिसमें कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे वर्क करेंगे जो मुख्य धारा में नहीं आता है, और बाकी ऊपर कुछ लोग होंगे धर्म के आधार पर, वो अपनी सम्मान का, अपने पद का फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये देखा था। तो शुरुआती व्यवस्था थी, मूल संविधान में राजनीतिक आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए लाया गया था, जिसे हर साल 10 वर्ष बाद संशोधन के जरिए बढ़ाया जाता रहा। नौकरियों, शिक्षा में आरक्षण की कोई निश्चित सीमा नहीं तय की गई थी। ठीक है? देखिए, यहाँ पर बात ये भी आती है कि 10 वर्षों तक सरकार आती रही, लेकिन किसी सरकार ने भी आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया, मुख्य धारा में लाने का काम सही नहीं किया। यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियां थी 10-10 साल बढ़ाते चली गई। ठीक है? अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये उनका एक वोट बैंक बन गया, वोट बैंक बन गया। यही कारण था कि इसको बढ़ाते चले गए। ये काम अगर बहुत पहले सही से किया गया होता, तो देश में जो जिनके साथ गलत हुआ है, वो लोग आज मुख्य धारा में आ गए होते। शुरुआती व्यवस्था क्या है? मूल संविधान में राजनीतिक आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए ही था। ठीक है? और मंडल आयोग आया बीच में। मंडल कमीशन 1980 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद
1990 में पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिया गया, इसके बाद आरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई। ठीक है, यानी ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। और 2019 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीक सेक्शन मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन के जरिए समान वर्ग, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। भाई सही बात है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, 10% आरक्षण की बात की गई। आज बात ये हो रही है कि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। भाई अब यहाँ तो रिजर्वेशन में सब वर्ग आ गए ना, यानी सब में कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है। और जब तक ये बराबर नहीं होगा, आप इसे कैसे हटा सकते हैं, आप इसे कैसे हटा सकते हैं? आरक्षण हटाओ आंदोलन, अब इसके बारे में देखिए, इसके पीछे का तर्क योग्यता देखी जा रही है, मेरिट। उच्च अंक प्राप्त करने वाले समान वर्ग के छात्रों को सीटें नहीं मिलती, जबकि कम अंक वाले आरक्षित छात्रों का चयन हो जाता है। और जातिवाद को बढ़ावा, आरक्षण व्यवस्था जातिवाद को खत्म करने की बजाय उसे और गहरा कर देती है, यह भी इनका कारण है। क्रीमी का लाभ, आरक्षित वर्गों के भीतर अमीर और सक्षम लोग बार बार फायदा उठा रहे हैं, मतलब जो आरक्षित हैं और जो सक्षम लोग हैं वही बार बार फायदा उठा रहे हैं, जबकि गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। आर्थिक आधार की मांग, आंदोलनकारियों का मानना है कि आरक्षण आधार जाति नहीं है, केवल परिवार की आर्थिक स्थिति गरीब होना चाहिए। पहली बात तो ये जाति नहीं है, लेकिन बात ये है कि आर्थिक रूप से तो हर वर्ग पिछड़े हैं, ओबीसी में भी पिछड़े हैं, हर लोग पिछड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बात ये आती है, उनके भी बातों को तर्क से समझा जाए। हाँ, अगर ये बात होती कि भाई इनमें जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा चुके हैं उनको उस कैटेगरी से निकाला जाए और उनको हटा करके उनको समान में डाला जाए, ये हो सकता है। लेकिन आप पूरा खत्म करेंगे तब तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं सही से पहुंचा है, पहले वहां पहुंचाना पड़ेगा। आरक्षण के समर्थन में आरक्षण क्यों जरूरी है? देखिए, प्रतिनिधि का भाव, आज भी भारत में आरक्षण हटने पर उच्च पदों और बड़े संस्थानों में दलित पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कुछ सीटों पर तो बहुत ये लोग कम है, अभी बहुत कम है। सामाजिक बनाम आर्थिक असमानता, अब देखिए, भारत में जातिगत भेदभाव केवल पैसे से जुड़ा नहीं है, एक अमीर दलित भी समाज में भेदभाव झेलता है। ये बात सही है कि कुछ अमीर जो है दलित या ओबीसी, उनको भी कहीं ना कहीं जातिगत भावनाएं झेलनी पड़ी हैं, भले उनके पास पैसे हैं, वो अमीर भी हैं। तो ये कहाँ गलत हुआ? क्या आरक्षण हट जाने से ये हट जाएगा? बात यह है कि जब तक जाति नहीं हटेगी, तो जब तक जाति नहीं हटेगी तब तक आरक्षण हटेगा नहीं। आप जाति हटाइए पहले। विविधता का महत्व, लोकतंत्र में हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है ताकि नीतियों सभी के हित में बन सके, यानी इससे सबके हित में नीति आए, किसी नहीं। कुछ लोग अपने आप को समझ जाएंगे कि हम ब्रह्माष्टमी हैं, हम ही सब कुछ है, हमें ही सबसे सर्वोच्च है। तो भाई आप लोगों को समानता कहाँ दे रहे हो? दूसरे को आप नीच करके गाली दोगे, इसका मतलब क्या? बदलेंगे आरक्षण के नियम, वर्तमान कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य। 50% की सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद यह सीमा पार हुई, जिसे कोर्ट ने वैध भी माना, लीगल माना। क्रीमी लेयर और उच्च वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, आरक्षित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण, सब कैटेगरी पर गंभीर चर्चा हो रही है ताकि सबसे पिछड़ी जातियों को लाभ मिले। यानी उसमें जो लोग लाभ पा चुके हैं अब उनको हटा दिया जाए, अब उसमें भी कैटेगरी किया जाए। जातिगत जनगणना की मांग, जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की मांग की जा रही है ताकि आबादी के अनुपात के अनुसार नीतियां बनाई जा सके। ठीक है, ये किया जा रहा है। पूरी तरह से आरक्षण हटाना वर्तमान भारत में व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा अब भी विकास की दौड़ में पीछे है। हालांकि भविष्य में इसमें सुधार जरूर होंगे। ठीक है, ऐसा किया जा रहा है। आरक्षण के लाभों का पारदर्शी वितरण भी होगा। संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से ये नियम से बाहर करना होगा और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना बहुत जरूरी है और डेटा आधारित न्याय संगत नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आरक्षण एक बहस थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि समानता, न्याय और सामाजिक समावेशन, तब जाके फायदा मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया है समझ में आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से आप जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।